चलिए, तो पिछली क्लास में हमने इसमें एक तो यहाँ पर एक शीट बनाया था, एक और आप इन डेटाबेस का नाम अवश्य दीजिए जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था। तो एडमिशन है तो इसका नाम एडमिशन हम दें, रिसिप्ट है तो फिर रिसिप्ट उसका दें, डेटाबेस है तो डेटाबेस, और सिक्वेंशली रखें। इधर फिर रिसिप्ट रख दिया, इधर इसको रख दिया, तो ऐसा ना होकर के ऐसे रखेंगे, क्योंकि नॉर्मली हम जो है कि इसी सिक्वेंशल में चलते हैं, एक के बाद एक, ना कि ऐसे रिवर्स से चलते हैं। तो वही सिस्टम आप इसका रखिए। हमने इसमें जो पिछली क्लास में देखा था वो रिसिप्ट वाला मामला देखा था, जिसमें हम यहाँ पर एग्ज़ाम फीस सिलेक्ट करें, एडमिशन फीस सिलेक्ट करें तो वो आ जाए, और उसके लिए हमने मेज का फॉर्मूला लगाया था। क्लियर है ये तो सभी को? मेज का फॉर्मूला आ गया था सभी को? चलिए, अब हम यहाँ पर मेज का फॉर्मूला तो बात की प्रोसेस थी, उसके पहले हमने वी लुकअप देखा था, और वी लुकअप में फिर हमने मेज लगा दिया था। और मेज का भी जो लगाया वो प्रॉपर अभी नहीं लगा हमारा मेज का फॉर्मूला। हमने क्या किया, 3 जगह रेफरेंस दिए, यहाँ से रेफरेंस हमने पास करवाया, यहाँ पर पास करवाया, ठीक है। यहाँ पर जो भी नंबर ये वाला, ये नंबर हमने उसमें दिए, यही किया था ना हमने, यानी हमने इसका सेल एड्रेस दिया। यहाँ ये मैच लगा है, असल में ये आपको नहीं बताया था, ये तो हम थोड़ा डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने लगा दिया था, पर आपको जो हमने बताया था उसमें डेटाबेस, और डेटाबेस में हमने इसका सेल एड्रेस दे दिया था, ठीक है। ये हमने किया था। तो यहाँ से हम जब फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो चेंज होकर के यहाँ आ रहा है, और यहाँ पर हमने लगा रखा है फिर मैच का फॉर्मूला। मैच में हमने कहा कि जो ये फील्ड हो उसकी पोजीशन देखे और ये नंबर जनरेट करे, फिर यहाँ पे नंबर जनरेट हुआ और यहाँ पर उसको वैल्यू मिल गया, ठीक है। यानी अब जब जब यहाँ पर कोई फील्ड सेलेक्ट करेंगे तो सिलेक्शन में पाएंगे कि यहाँ पर चेंज हो रहा है, फिर यहाँ नंबर आ रहा है। यदि गलती से किसी ने इस नंबर को डिलीट कर दिया तो वहाँ पर हमारा जो वी लुकअप है वो काम नहीं करेगा। ये जैसे हमने अभी नंबर डिलीट किया है और रिसिप्ट में जा करके देखें तो ये हैज़ वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि डायरेक्टली वैल्यू यहीं पर दे दे, ठीक है। तो हम यहाँ जो वी लुकअप हमने लगाया है, इस वी लुकअप में ये जो एड्रेस दिया हमने डेटाबेस का, ठीक है, यानी इसको क्या दिया हमने, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो इस कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पर हम डायरेक्टली असाइन कर दें मेज का फॉर्मूला। मेज हमने वहाँ पर फील्ड लिया था, लेकिन वो फील्ड यहीं से जा रही है, तो हम क्यों ना डायरेक्टली उस फील्ड का एड्रेस यहीं से असाइन कर दें। बोले किसके आधार पर डेटा सर्च करें, बोले A8, और A8 की पोजीशन कहाँ देखें, तो हमने बोला कि इस डेटाबेस में देखें। कहाँ से, इनरोलमेंट से सिलेक्ट करिएगा, इतना, ठीक है। ये पूरा सिलेक्ट कर लिया, कॉमा क्या करें, बोले एग्जैक्ट मैच करें, 0 कोष्टक बंद। ये कोष्टक बंद भी करना है, ये वाला, ये कोष्टक बंद, कॉमा लगा के 0 दिया, ये वी लुकअप का 0 है, और ये 0 किसका है, मेज का। हम एंटर करेंगे तो ये यहाँ पर फीस आ गया। अब यहाँ से जब आप डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ डेटाबेस में इसका कोई मतलब मीन नहीं रहा, भले आप डिलीट कर दें। ये तो हमने समझाने के लिए इतना बताया था कि यहाँ से वहाँ ले। यदि डायरेक्ट लगा देंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो मैच को अपने आप में अलग लगाया, मैच से एक वैल्यू ली और उस वैल्यू को हमने पास करवा दिया वी लुकअप, यानी वी लुकअप को वैल्यू हमने दे दिया। पर हम डायरेक्टली वी लुकअप में अंदर असाइन कर सकते हैं मैच को। तो मैच इस फील्ड के आधार पर इस फील्ड की पोजीशन लेगा, उसका जो भी कॉलम नंबर है वो उठा करके वी लुकअप को दे देगा। जब वी लुकअप को कॉलम नंबर मिल जाएगा तो वी लुकअप उस कॉलम की वैल्यू किसके आधार पर, इस नंबर के आधार पर आपको दे देगा। बोले किस कॉलम की वैल्यू देखना है हमें, बोले हमें 12 देखना है, तो 12 में, और 12 में इस नंबर के आगे कितनी वैल्यू है, तो कॉलम नंबर 12 में इनरोलमेंट नंबर इसमें वो देगा। यदि 13 है तो 13 में कितना, यदि यहाँ एनरोलमेंट चेंज होता है 3, तो 3 के यानी 13 में कौन सी वैल्यू है, इस नंबर के आधार पर। ये इस नंबर की वैल्यू कौन उठा रहा है, वी लुकअप, लेकिन किसके आधार पर, कॉलम इंडेक्स नंबर, और कॉलम इंडेक्स नंबर कौन देगा उसको, मैच का फॉर्मूला, ठीक, क्लियर है इतना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमारा रिसिप्ट वाला मामला हो गया था। इस रिसिप्ट को अभी हमने वेल डेवलप नहीं किया, डिजाइन नहीं किया है, ये बात की प्रोसेस है। इसके पहले हम जो बात कर रहे थे वो एडमिशन
पैरामीटर की है। एडमिशन के भी पहले हम यहाँ पर निर्धारित करना चाह रहे हैं स्कूल और इंस्टीट्यूट के लिए। तो जब हम स्कूल को सिलेक्ट करें तो स्कूल की निर्धारित फील्ड खुल जाए, हम उनको फीड कर दें, देन आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो ये स्कूल की सारी फील्ड खुले हुए हैं। यहाँ पर आप स्कूल का कोड डालेंगे और यदि इंस्टीट्यूट लिया तो इंस्टीट्यूट का। फिलहाल के लिए अब हम इंस्टीट्यूट वाले मामले में चलते हैं। इंस्टीट्यूट का एफिलिएशन कोड हमने डाला जैसे 5561। अच्छा, यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा हुआ है, मेज का फॉर्मूला। अच्छा, इसका नंबर यहाँ आ रहा है। अब हमने इसमें ये कोड असाइन किया है, क्या हो सकता है, हमने यहाँ पर मेज फंक्शन असाइन किया। मेज में हमने दिया कि ये वैल्यू कहाँ पे हो, कोर्स फीस वाले मामले में, और उसकी वैल्यू हमने 0 पाई, तो यहाँ पे तो नंबर आया। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे तो हम कोर्स चाहेंगे। मेज ने हमें इंडेक्स को वैल्यू दिया असल में, ये यहाँ पे तो हमने अलग अलग मैच को करके देखा था। तो ये जो 5 नंबर आया है ये किसका आया है, तो ये हमारे कोर्स फीस में इंडेक्स के आधार पर आया। तो इंडेक्स का 5वां नंबर 1 2 3 4 5 और 5वें की कॉलम वैल्यू इंडेक्स ने दिया। तो हमने यहाँ पर भी क्या किया है कि इंडेक्स और मैच को अलग अलग डिफाइन किया है, सॉरी इस वाली स्लिप में। ठीक है, इसको हम बोलेंगे होम, तो इसका रीनेम कर देते हैं हम होम। ठीक है, अब शायद ये आपको बता दिया था इंडेक्स नहीं बता, इंडेक्स से स्टार्ट के बाद बहुत। चलिए अब हम देखते हैं इंडेक्स का यूज़। अभी हमने यूज़ देखा है मेज का VLOOKUP के साथ में, अब हम देखते हैं यूज़ इंडेक्स का, और इंडेक्स का यहीं पे यूज़ पहले हम देख लें। इंडेक्स क्या करता है, VLOOKUP क्या करता है, किसी एक कॉलम की वैल्यू शो कर देता है, किसी भी एक सेल की वैल्यू शो कर देता है। और इसके साथ ही VLOOKUP वर्टिकल चलेगा, यानी इस फील्ड के आधार पर यदि उसकी ये वैल्यू फील्ड उठाना चाहेंगे तो बखूबी दे देगा, या DCA के हिसाब से उसकी फीस चाहेंगे तो बखूबी दे देगा, लेकिन फीस के हिसाब से DCA नहीं देगा। यानी यदि हमने DCA कोर्स को प्राइमरी फील्ड रखा है तो प्राइमरी फील्ड के बाद की जितनी फील्ड है उनका किसी भी कॉलम उठा लो आप, दे देगा। लेकिन इससे इधर का उठाना चाहोगे तो ये संभव नहीं है ज़रा दे देगा नहीं। VLOOKUP ऐसे ही चलता है, इधर नहीं चलेगा। यदि सीरियल नंबर से उठाना तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। देख लें एक बार VLOOKUP को, शायद पूरा मामला क्लियर हो जाए। VLOOKUP किसके आधार पर, कॉमा, हमने ये पूरा सिलेक्ट किया, कॉमा, किस कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो हमें चाहिए तीसरे की, हाँ, तो हम यहाँ पर देंगे 3, कॉमा 0 कोष्टक 1, देन एंटर। यहाँ पर आपने दिया 1, तो 1 के तीसरे कॉलम में DCA है। यदि आपने यहाँ पर दिया 2, PGDCA है, आपने दिया 3, टेलिए। ठीक है, लेकिन यदि आप इस डेटाबेस में ये चाहते हैं कि हमने जो डेटा सिलेक्शन किया है वो C से ना सिलेक्ट करते हुए D से सिलेक्ट किया, D4 से सिलेक्ट किया, यानी इतना छोड़ दिया हमने, और आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर DCA कोर्स दे दें, यहाँ पर हम क्या टाइप करें, DCA, और DCA का नंबर क्या है वो लौटा दें, तो ये संभव नहीं है। इधर का मान भी ये नहीं लौटाएगा। यदि आप चाहें कि माइनस में वैल्यू दे दें तो इधर से माइनस, ऐसे कहें तो हम यहाँ से 1 है तो इसको आप -1 कह सकते हैं या 0 कह सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है कि आप -1 कहते हैं या 0 कह दें, ये इसको नहीं समझता। यानी VLOOKUP यहाँ पर काम नहीं करता, इस प्रकार का डेटा देने में असक्षम है। ठीक है, तो फिर हम चाहते हैं कि DCA के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से, या किसी भी कॉलम की वैल्यू दे दे, तो क्या करें, तो उसके लिए हम यहाँ पर असाइन करेंगे इंडेक्स इक्वल इंडेक्स। अब इंडेक्स का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग चलेगा, उसमें लुकअप वैल्यू पहले मांगा, इसमें अरे पहले मांग रहा। यानी आप इसको पूरा टेबल दीजिए, कहाँ से कहाँ तक आपको डेटा सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करिए। अरे तो वही हो गया, रो कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनेगा। यदि मैच में अरे लगाएंगे तो उसमें रो हम दे सकते हैं या कॉलम दे सकते हैं, इसमें पूरा टेबल हम देंगे, टेबल अरे यहाँ पर हो जाएगा, कॉमा। फिर ये बोल रहा है कि किस
रो की वैल्यू चाहिए और किस कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो रो ऐसे में हमें चाहिए माना कि फर्स्ट सेकंड रो की, तो हम देंगे रो नंबर सेकंड। सेकंड में आपको किस कॉलम की वैल्यू चाहिए, 1 2 3, 3 में क्या आ जाएगा कोर्स। यदि आपको 4 चाहिए तो आप दे सकते हैं 4, यानी बाद में कॉलम नंबर, फिर यहाँ पर कोष्टक बंद करिए और एंटर करिए, ये आ गया। यानी डीसीए की फीस उसने दे दी 12,500। डीसीए की नहीं, यदि आप इसको ऐसे खींचेंगे तो ये सभी फीस को दे देगा, पूरी फीस देगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम रेंज चेंज करते हैं तो यहाँ C4 से लिया, यदि हम यहाँ जाएंगे तो C5 से लिया, यानी ऐसे देखा जाए तो लॉक तो हमने किया नहीं, जबकि VLOOKUP में कुछ मामलों में लॉक करना पड़ता है। तो यहाँ पर असल में ये वैल्यू जब चेंज हुआ C5, तो यहाँ पर रेंज क्या आ गया इसका रेंज एक रो छूट गया है। तो इस छूट गया तो यानी यहाँ फर्स्ट और ये सेकंड, यानी यहाँ पर सेकंड 4 दिया तब भी वही लौटी, यानी उसकी सही वैल्यू लौटाई। इसमें हमने दिया तो इसके यहाँ से सिलेक्ट किया, मतलब यहाँ का सेकंड क्या है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, यानी इसकी फीस लौटाएगा। हमने क्योंकि रो और कॉलम सभी में देखेंगे, इसमें भी 2 4 है, इसमें भी 2 4 है, सभी में T4, लेकिन इसमें क्या रेंज चेंज हो गया। यदि ये लॉक होगा, हम चाहते हैं कि सभी में यहीं से सिलेक्ट करें, या हमने कर दिया F4 को लॉक, और अब हम खींचेंगे, सभी की क्या आई 12,500। क्यों, क्योंकि इसमें भी रेंज वही है, तो इसका सेकंड कॉलम क्या है, ये है C4 से, तो सेकंड यही होगा, ये भी सेकंड होगा, ये भी सेकंड, सबकी समान फीस यहाँ पर आएगी उस सिलेक्शन के एरिया में। इसलिए हमें यहाँ पर लॉक नहीं करना है। तो क्या होगा कि जो रेंज है उसकी वो अनलॉक रहेगी, और जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। क्लियर इंडेक्स में ये वन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट जो आप लगाएंगे तो मामला आपको समझ में आ जाएगा। एक लॉक करके आप लगा दीजिएगा उसको। फिलहाल के लिए आप किस फील्ड का वैल्यू चाहते हैं, अभी हमारी फीस आई, हम चाहते हैं कि हम कोर्स चाहते हैं, तो कोर्स सारे आ जाए, यानी इस कॉलम की पूरी वैल्यू हम चाहते हैं, तो वो पूरा वैल्यू आए। तो हम यहाँ पर असाइन करेंगे मेज का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या दिया, इस इंडेक्स को, इसको रो और कॉलम दिया। अब रो तो हमें यहाँ पर ऑटोमेटिक 2 ही है सभी की, यानी जितने रेंज सिलेक्ट किया, यहाँ से रेंज सिलेक्ट किया मतलब इसकी सेकंड रो, सेकंड वाले में गए तो यहाँ से सिलेक्ट किया उसने, यानी इसकी सेकंड रो, फिर थर्ड में गए तो उसने सिलेक्ट कहाँ से किया, यहाँ से, तो उसका सेकंड। क्लियर है मामला। अब कॉलम यहाँ पर चेंज होने, किस कॉलम का चाहिए, हमने दिया यहाँ पर 4, तो इसने 4 का दे दिया। यदि आप कॉलम नंबर यहाँ पर 5 देंगे तो वैल्यू क्या आएगी 5 का स्कूल कोड, देखो स्कूल कोड लिखा है उसमें। यदि आप यहाँ पर 5 की जगह 6 देते हैं, यहाँ पे क्या दिया हमने 6 दिया, देन इसको डबल क्लिक किया, देखो 6 में क्या बैठा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5, 6 में सारे क्लास बैठे हुए हैं। अब हम ऐसा कुछ करें कि जो ये 6 वैल्यू है ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। ठीक है, तो हम हर क्लास का जो फील्ड है उसका नंबर कहीं से जनरेट कर लें, यानी यहाँ पर हमने फील्ड दिया, माना एक सारी फील्ड, तो यहाँ फील्ड देने के लिए डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन में हम जाते हैं, लिस्ट में हम गए, लिस्ट तो सभी को बनाना आता है, हमने यहाँ से यहाँ तक की लिस्ट बना ली, देन क्लिक किया और ओके किया। हमें किसका चाहिए, बोले इंस्टीट्यूट चाहिए, इंस्टीट्यूट वाली फील्ड, तो इंस्टीट्यूट वाली फील्ड ये है। हमें कोर्स चाहिए तो हम कोर्स सिलेक्ट करें, तो यहाँ पर क्या आ जाए, ऑटोमेटिक कोर्स आ जाए। तो ऑटोमेटिक आ जाए तो इस कोर्स का कोड क्या है, ऑटोमेटिक इंडेक्स देने को तैयार है, लेकिन हमें इस कोर्स का कॉलम नंबर चाहिए 1 2 3। यदि 3 इसको हम दे दें तो ये बखूबी अपना काम कर देगा। वो कैसे समझेगा, वो ये चाहिए उसको कि इस पूरे डेटा एरिया में हमारे कोर्स की जो वैल्यू है वो किस पायदान में बैठी है, किस कॉलम में बैठी है। अब इसका पायदान निकाल के कौन दे सकता है, मैच, तो हमने दिया इक्वल मैच, किसकी लुकअप वैल्यू किसका, बोले इस कोर्स का पायदान देखे, कॉमा कहां पर देखे, बोले इस रेंज में देखे, ठीक, कॉमा क्या करें, एग्जैक्ट मैच करें, 0 कोष्टक बंद, देन एंटर, बोले इस कोर्स का पायदान है 3। यदि हमने यहाँ पर कोर्स की जगह फीस का देखा तो बोले इसका पायदान है
4 ऑटोमेटिक हो रहा है। अब इस पायदान को या इस कॉलम नंबर को हम यहां पर दे दें, तो हमने इसकी जगह पे दिया इसका सेल एड्रेस, तो जो सेल में होगा वो देगा। ये फीस आ रही है। यदि हमने यहां पर दिया इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट कोड आ रहा है, इंस्टीट्यूट मतलब ये एफिलिएशन कोड। यदि हमने दिया कोर्स, एक आ रहा है। अब हम इसको सभी पर लागू कर दें, लेकिन सब में हैज वैल्यू आ गया, क्योंकि जब आप रेंज को खींचते हैं तो यहां पर इसका सेल एड्रेस क्या M4 में सर्च किया कि M4 की जो वैल्यू यहां ले ले, तो M4 में क्या मिला उसको 3, तो 3 कॉलम की वैल्यू उसने लौटा दी। लेकिन जब आप सेल एड्रेस अगले में जाएंगे तो इसमें क्या पाएंगे, इसमें पाएंगे M5, तो M5 में कोई वैल्यू है क्या, नहीं। यानी M6 में देखेंगे, M6 में, तो M6 में कोई वैल्यू है ही नहीं, तो वो तो सीधी बात है हैज वैल्यू देगा ही। तो इस कॉलम के लिए भी M4 है और इस कॉलम के लिए भी क्या है, इसमें तो देखेगा ना ये वैल्यू। कॉलम तो सभी के लिए फिक्स है, रो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, रो तो इसका 2 है, यानी रेंज C2 C5 से जब सिलेक्ट किया इसने C5, यानी कि ये वाला यहां से सिलेक्ट किया तो इसकी क्या हो गई 3rd, यानी इस सिलेक्शन में यहां से सिलेक्ट जब किया तो इसका फर्स्ट रो और ये सेकंड। जब अगले उसके लिए गए तो यहां से सिलेक्ट किया, मतलब ये फर्स्ट और ये सेकंड। यहां से सिलेक्ट किया तो ये फर्स्ट और ये, आ रहा है ना समझ। रेंज सिलेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, कब के लिए, जब आपने इंडेक्स का फॉर्मूला, देखो रेंज कितना सिलेक्ट किया, ये आगे बढ़ गया, तो यहाँ फर्स्ट और ये सेकंड, और हमने क्या कहा सेकंड रो, तो इस अपने आप में सेकंड रो का डाटा है। यहां पर गए तो यहां पर भी वही स्थिति बनी कि अब सिलेक्शन यहां से किया तो फर्स्ट और सेकंड रो के मांगा हमने, तो जो रेंज सिलेक्ट है उसमें सेकंड रो हो रहा है चेंज, हर बार चेंजेस आता जा रहा है। अब यहां से सिलेक्ट किया क्योंकि हमने इसको लॉक नहीं किया था इसलिए, तो रो वाले मामले में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉलम हमारे डिफरेंट है, तो कॉलम हम ऑटोमेटिक चेंज कर दें, लेकिन कॉलम कोर्स वाले सभी के लिए फिक्स रहेगा। तो हम क्या करें, इस पर डबल क्लिक करें और ये M4 को हम फिक्स कर दें F4 से, यानी कि डबल क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि इस वाले में क्या हुआ M4 ही है, इसमें क्या हुआ M4 ही है, इसमें क्या हुआ M4 ही है। तो M4 को यानी कॉलम नंबर कितना मिला 3, तो 3 में क्या है, कॉलम नंबर 3 में फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसके कोर्स हैं। अब आप यहां से सिलेक्ट करिए, हमें चाहिए फी वाला कॉलम। देखिए यहां पर फीस ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये, सेम हो गया, ऑटोमेटिक आ रहा है। कब आ रहा है, जैसे हम फील्ड सिलेक्ट कर रहे हैं तो वैल्यू चेंज हो रही है। क्लियर है इतना। पूजा ने क्या, नेहा पक्का कल कर लिया था ना आपने, फिर तो आप कर देंगे, भले फिर आप ऐसा दुखी मन ना करें कि अरे सर ये तो थोड़ा उलझन है, आ जाएगा धीरे धीरे आएगा। अब हमने यहाँ पर किसके माध्यम से वैल्यू लेके आए, फील्ड के आधार पर इंडेक्स भी लगा है और इंडेक्स के अंतर्गत क्या लगा है मेच, ये वैल्यू यहाँ आ रही है, यहाँ मेच का फॉर्मूला लगा है, ये मेच ने इसको दिया सेल को, इस सेल का हमने वैल्यू यहाँ पर लेकर सेल एड्रेस दे दिया। तो हम इतना लंबा चौड़ा ना करते हुए यहीं पर मेच क्यों ना लगा दें, यहाँ पे क्या कॉल करें हम मेच, तो मेच क्या बोलेगा लुकअप वैल्यू, बोले इसकी फील्ड वैल्यू देखें कॉमा, अब ये फिक्स है सभी में यही देखेगा, तो हमने कर दिया इसको F4 से लॉक। फिर लुकअप वैल्यू, तो बोले यहाँ से ये बाहर चला गया है, यहाँ से यहाँ तक के सभी कॉलम में, कॉमा एग्जैक्ट मैच करें, कोष्टक बंद, कॉमा तो लगेगा नहीं, राइट कोष्टक। तो ये मैच इस फील्ड की वैल्यू निकाल करके किसको दे देगा, इंडेक्स को दे देगा। एंटर करेंगे, अब हम इसको खींच देते हैं, इसमें फिर हैज वैल्यू आ गया, क्योंकि इस वाले मामले में क्या होगा, ये रेंज यहाँ पर जो मैच की दिया ये C4 है, यहाँ पर C5 है, लेकिन अब C5 में क्या वैल्यू है क्या इसमें नहीं, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा लॉक, बोले देखे इसी में, तो ये भी लॉक और ये भी लॉक, एंटर। अब हम इसको खींच देते हैं। अब जो भी फील्ड आप देंगे इसका कोई ताल्लुकात नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं है। अब आप यहाँ से फील्ड सेलेक्ट करिए, इंस्टीट्यूट आएगा, कोर्स आ जाएगा, फीस आ जाएगी,
ठीक, ये बात समझ में आ रही है, यही का यही टेबल है। अब ये यहाँ नहीं चाहिए, ये डेटा हमें यहाँ चाहिए इस होम पर। और इसमें क्या चाहिए कि जब हम स्कूल सेलेक्ट करें तो स्कूल की जो जो फील्ड हैं जिनको हमें फिल करना कंपलसरी है वो आए। इंस्टीट्यूट और स्कूल में फील्ड में अंतर है, तो वो डेटा है कहाँ, इस वाले फील्ड में हमने बना रखा है कि स्कूल के लिए क्या क्या मैंडेट है। बोले स्कूल के लिए ये फील्ड जरूरी है और इंस्टीट्यूट के लिए ये फील्ड है। ठीक है, कैसे लेना है, चलते हैं होम पर। ठीक है, ये तो हमारी फील्ड रहेगी, इसमें तो हम देंगे। और आना कहाँ चाहिए, यहाँ आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर असाइन किया इक्वल इंडेक्स का फॉर्मूला, इसको अरे दिया तो अरे कहाँ हमारा कोर्स फीस वाली सीट में, यहाँ से हमने पूरा अरे सिलेक्ट कर लिया। ठीक, कॉमा, बोले कौन सी फील्ड आपको चाहिए किस कॉलम का चाहिए आपको, तो हमने कहा कि हमें सेकंड कॉलम पे वैल्यू चाहिए, सॉरी रो पहले, तो सेकंड रो, तो हमने दिया कॉमा लगा दिया हमने सेकंड रो कॉमा, किस कॉलम का चाहिए, बोले हमें इंस्टीट्यूट जब हो तब तो सेकंड का चाहिए, और जब स्कूल हो तो हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ का चाहिए। तो बोले पता कैसे करोगे, बोले वो तो मैच है ना, वो देख लेगा कि कौन सा सिलेक्शन किया है कहाँ, उस फील्ड में। ठीक है, तो हम यहाँ पर असाइन करेंगे मैच भाई साहब को कि आप आओ मैच। किसके आधार पर मैच करें, बोले यही एक फील्ड है, कौन सी फील्ड है, यही था हमारा डेटाबेस। शोर क्यों नहीं कर रहा भैया, छिपा हुआ था, कलर अब चेंज कर लेते हैं, नहीं तो फॉर्मूला के समय गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ हम देंगे ना तो अब फिर से हमें असाइन करना पड़ेगा इक्वल इंडेक्स डेटाबेस का अरे, ये हमें अरे है। ठीक है, कॉमा रो वैल्यू सेकेंड कॉमा कॉलम वैल्यू, बोले हमें नहीं पता कौन निकालेगा, मैच मैच करें, बोले मैच किसके हिसाब से मैच करूं, तो बोले ये फील्ड दी ना, इसको मैच करूं किसमें, होम में C5 में जो वैल्यू, C7 में जो वैल्यू उसको मैच करो। बोले कहाँ मैच करूं, तो एक तो ये चीज़ कि ये सभी के लिए फिक्स होगा, यानी हम क्या कर देंगे इसको लॉक कर देंगे। फिर गलती से ऐसा क्लिक नहीं हो जाए, ऐसा हो जाए तो कंट्रोल Z कर देना, यहाँ क्लिक करेंगे बस, उस क्लिक में क्या हो दूसरा रेंज सेलेक्ट करेगा तो उसका एड्रेस पास कर देता है। कहाँ करूँ, तो बोले कि इस कोर्स फील्ड में जाए, इसमें आप देखें कि वो फील्ड किस पायदान में है, उसका एग्जैक्ट मैच करवा दे। कोष्टक बंद करें, एक बार कोष्टक बंद करें देन एंटर करें, या इंस्टीट्यूट में कौन कौन सी फील्ड है, डबल क्लिक करेंगे, इसमें हैज ना दे दिया, क्यों दे दिया उसका कारण हम जानते हैं कि यहाँ पर C4 से सिलेक्ट किया, यहाँ पर C5 से किया, ये तो सही है, लेकिन इस वाले फील्ड में ये रेंज हमने लॉक नहीं किया, जो ऐसे में है ना वो फील्ड, उनको हमें क्या करना है लॉक, C4 और I4। अब हम इसको खींचें, गया गया। स्कूल आप सिलेक्ट करें, बोले स्कूल के लिए ये मैंडेट फील्ड है जिसमें आप स्कूल का कोड, स्कूल का नाम, बोर्ड, प्रिंसिपल, ईयर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल डाल दें। ठीक है, इंस्टीट्यूट आप सिलेक्ट करें, इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट में फील्ड कौन कौन सी, बोले स्टडी सेंटर कोड, इंस्टीट्यूट नेम, शुभम अकेडमी, डायरेक्टर नेम, स्टेबल ईयर, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, बाकी की फील्ड होती तो ठीक, नहीं है तो हटा दें। क्लियर है, अब क्या करें, बोले जब ये सारी इंस्टीट्यूट की फील्ड यहाँ पर डल गई है, ऐड हो गया है, तो हम ये चाहेंगे कि ये डेटा अब हमारा एडमिशन वाला मामला आ जाए। ठीक है, और एडमिशन कौन सा, ये फील्ड वाला, कि यहाँ पर हमें किन किन फील्ड की आवश्यकता है इंस्टीट्यूट के लिए, वो फील्ड आए, और स्कूल सेलेक्ट करें तो स्कूल में किन किन फील्ड की आवश्यकता है वो फील्ड आए। सीमा कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, घबराहट वगैरह ऐसा कुछ तो हो रही है,
तो अब चले जाओ, बैठ जाओ बाहर। नहीं हो रहा है, जो भी उसका आपका खान पान है वो कर लेना, मतलब टैबलेट वगैरह, पानी पीना है, जो भी है ना, संभलना अपने आप में। अब वो तो क्या कर सकते हैं, है सब एनी जो भी हो कारण हो सकता है ना, क्योंकि सर उलझन खड़ी हो उससे अच्छा है कि हम सचेत हो जाएं। यानी कि हमें इंस्टीट्यूशन में ये फील्ड चाहिए, और स्कूल में हो सकता है डिफरेंट फील्ड होगी ही। उसमें हमें स्टूडेंट का समग्र आईडी भी चाहिए, ट्रिपल एसएसएम आईडी, आधार नंबर भी चाहिए, बैंक डिटेल भी चाहिए, फील्ड ज़्यादा होगी। तो जब हम स्कूल सेलेक्ट कर चुके हैं तो फील्ड वो वाली आए, और इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर चुके हैं तो फील्ड उसकी आए। ठीक, बढ़े अब आगे। तो ये फील्ड हमारी इंस्टीट्यूट वाले पैरामीटर में हम रख लेते हैं, इनको कॉपी किया। सीरियल नंबर तो हमारा सेम ही होगा, फिर भी आप हम इसको डबल क्लिक करके सीरियल नंबर से ही मामला सेट करना स्टार्ट करेंगे। यहीं से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें और भी पहले कोई फील्ड देख लें, यदि है तो अभी हम संशोधन कर लेते हैं। सीरियल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, बेच का टाइम, नेम ऑफ स्टूडेंट, सन ऑफ डॉटर ऑफ, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ हमें चाहिए रहता है, कोर्स हमें चाहिए, कोर्स की फीस चाहिए, टोटल डिपॉजिट हमें निकालना रहता है। इसके अलावा डिस्काउंट का कॉलम यहाँ पर है, एडमिशन फीस, एग्जाम फर्स्ट, एग्जाम सेकेंड, अदर फीस टोटल हम पहले ही कर चुके हैं। हमें फिलहाल तो इतनी ही फील्ड की आवश्यकता रहती है, बाकी किसी इंस्टीट्यूशन को या आपको लगता है तो आप बढ़ा लेना। ठीक है, इन स्कूल में हमें थोड़ा फील्ड एक्स्ट्रा चाहिएगी, तो हम इन फील्ड को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, और जो हमारा कोर्स फीस वाला मामला है इसी सीट में हम इसको भी रख लेते हैं। और ये तो हमारी फील्ड रहेगी, जिसको हम कह देंगे इंस्टीट्यूट फील्ड या इंस्टीट्यूट फील्ड कह सकते हैं। इंस्टीट्यूट की फील्ड जो भी जितनी भी रहेगी, तो हमने उसका नाम वही दे दिया, और यहाँ पर कर्सर रखना है। हमारी सारी फील्ड ऐसे थी, उनको हमें ऐसे पेस्ट करना है कॉलम वाइज, तो यहाँ कर्सर रखा, फिर आपको जाना है, कॉपी नहीं हुआ, क्या हुआ बाबा, कोई बात नहीं, फिर से हमें कॉपी करना पड़ेगा, कंट्रोल सी, कोर्स फीस वाली में गए, यहाँ क्लिक किया, पेस्ट में जाएंगे, यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रांसफो का। यदि ये डेटा आपका ऐसा है तो ऐसे पेस्ट करेगा, और ऐसे है तो ऐसे पेस्ट करेगा। आप देख पा रहे हैं ट्रांसफो को अभी क्लिक नहीं किया हमने, सिर्फ ट्रांसफो पे गए तो बता रहा है, यानी वो तमाम फील्ड यहाँ पर आ चुकी है। ठीक, बढ़े आगे। इसके साथ ही साथ हमें स्कूल में किन किन फील्ड की आवश्यकता होती है वो फील्ड भी हम ले लें, और उसके लिए हमारे पास एक स्कूल की ही फाइल है, उसी फाइल पर हम चले जाते हैं, ये गाइडलाइन स्कूल, तो इससे हमें फील्ड मिल जाएगी। तो गाइडलाइन स्कूल के लिए हमें फील्ड, जिन जिन फील्ड की आवश्यकता है उन फील्डों को हम यहाँ से रख लेते हैं कि एक स्कूल के लिए इतनी फील्ड की हमें आवश्यकता है, और भी यदि आपको आवश्यकता ज़्यादा है तो आप उसको आप ले लीजिएगा। देन हमारी सीट में चलते हैं हम, और यहाँ पर हम फील्ड देंगे स्कूल फील्ड। ठीक है, और कॉपी नहीं हुआ, शायद हमने टाइपिंग किया है, इस बीच में वो चला गया। फिर से हम सीट पे जाएंगे और कॉपी करेंगे डेटा को, देन अपनी फील्ड पे चले जाते हैं, पेस्ट में जाएंगे, ट्रांसफो को क्लिक करेंगे तो ये सारे कॉलम हमारे खड़े हो गए, इसमें ज़्यादा कॉलम हमारे हैं। अब यदि ऐसी स्थिति लगे तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और इसका कोई भी कलर पूरा सिलेक्ट हो गया, हालांकि वो इतना नहीं करना चाहिए था, इतना हमने सिलेक्ट किया, और बॉर्डर में जाएंगे और ऑल बॉर्डर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जब हम, ये तो हमारी फर्स्ट फीड करने वाली फील्ड है, कौन सी, होम में, जिसमें हम स्कूल के बारे में या इंस्टीट्यूट के बारे में डेटा फीड करेंगे। डेटा फीड हो गया, इसके बाद हम चले जाते हैं
एक एडमिशन का हमारा स्लिप बनेगा और एक डेटाबेस। तो अब हम डेटाबेस वाले फील्ड में चले जाएंगे और इस डेटाबेस में हम ऐसा कुछ करें कि जब स्कूल का हो तो यहाँ पर स्कूल की सारी फील्ड आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले तो लिख दें स्कूल फील्ड, और ये स्कूल फील्ड कैसे आए ये भी हमें कहीं से जिक्र करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दे चुके हैं इंस्टीट्यूट। जब हमारा इंस्टीट्यूट सिलेक्ट हो तो उसकी वैल्यू एक तो यहाँ पर हमने ले लिया, एक और कहीं पर भी हम दे दें। और उसको देने के लिए ऐसा तो नहीं कि हम ही समझ रहे हैं, ऐसा ही। हाँ बस, तो ये तो बहुत कम क्लास हुआ है। हाँ ऐसा लगा मुझे कि ऐसा तो नहीं कि मैं खुद ही समझ रहा हूँ। हम क्या चाहेंगे कि यहाँ इंस्टीट्यूट सिलेक्ट किया हो तो जो चाह रहे हैं वो बता रहे हैं, चाह तो बता सकते हैं ना, कि यहाँ इंस्टीट्यूट की सारी फील्ड आ जाए, और स्कूल सिलेक्ट हो तो यहाँ पर स्कूल की सारी फील्ड आ जाए, क्योंकि एक के लिए लागू होगा फिर हम उसका डेटा फीड कर दें, वो तो वन टाइम होगा हमारा। पर किसी को चेंज नहीं करना है, फिर चेंजेस कर दिया, हालांकि उसका प्रोटेक्शन का मामला आता है, पर नॉर्मली कोई भी चेंज नहीं करा कि इंस्टीट्यूट है, बात खत्म हो गई, ये स्कूल है तो, या टाइप वाला मामला रख दे ताकि कोई भी उसको टाइप करके प्रोटेक्ट भी उसको कर सकते हैं। पर प्रोटेक्शन में यदि हमने नेट पे शेयर किया तो वो थोड़ा सा उलझन वाली स्थिति देती है, तो उसको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इसको यदि यहाँ पर हम वी लुकअप चलाएं, अभी हमने चलाया था सारी फील्ड आ गई वहाँ पर, तो सेम यहाँ पर भी फील्ड हम ला सकते हैं। यहाँ पर आ जाए बस वो फील्ड, हमें किसका मान चाहिए, तो हमें कॉलम इंडेक्स का मान चाहिए। यदि इंस्टीट्यूट सिलेक्ट किया तो ये फील्ड आ गई हमारी, ये तो समझ में आ गया ना आपको। तो यहाँ जैसे इस प्रकार से फील्ड आई है, उस प्रकार हम क्या यहाँ पर ऐसे फील्ड ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। जब वैल्यू कॉलम वाइज आएगी तो रो में आने में क्या बुराई है? ठीक है, पर यहाँ पर और यहाँ पर में कुछ अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम है और यहाँ इंस्टीट्यूट फील्ड का नाम है, तो वो इसके आधार पर मैच नहीं हो रही है। ये इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करेंगे, इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करेंगे सारी फील्ड आएगी। यदि इंस्टीट्यूट को हम कहीं एड्रेस पास करवा दें यहाँ जैसा है, तो इसका एड्रेस पास करना बड़ा आसान है, इक्वल, इसको हमने दिया इंस्टीट्यूट, ये तो ये इंस्टीट्यूट आ जाएगा। लेकिन जब आप इंडेक्स और मैच लगाओगे तो इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग जो फील्ड आएगी वो कौन सी आएगी? इंस्टीट्यूट की फील्ड आएगी। लेकिन हमें इंस्टीट्यूट की फील्ड ना चाहिए, हमें इंस्टीट्यूट फील्ड वाली फील्ड चाहिए। बस यहां तक प्रिपेयर तो होना पड़ेगा ना, तभी तो आगे समझेंगे हम कि हम चाहते क्या है। पहले चाहत तो बताएं, फिर आगे। तो मैं अभी सिर्फ चाहत बता रहा हूँ आपको, फंक्शन बाद में लगा लेंगे। ठीक है, इसका वीडियो रिकॉर्ड है और आप उसके ऊपर डिपेंड ना कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी लोड नहीं करेंगे। चलिए, तो आप तो चाहत में उलझ गए।